सबसे पहले तो रीना दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने सखी स्वास्थ्य केयर बनाया। ठीक है। और उनका भी धन्यवाद नहीं बोलना चाहिए, परमात्मा का बोलना चाहिए कि उनको उन्होंने चुना। ठीक है, रीना दीदी को उन्होंने चुना कि सखी स्वास्थ्य केयर चलो बनाओ, दिमाग में उनके विचार डाला कि चलो सखी स्वास्थ्य केयर बनाओ, थोड़ा सा ना लोगों को आज़ाद करो हर एक तरीके से, मन से भी, तन से भी और धन से भी। ठीक। तो जैसे मेरे को चुना गया है, मेरे को चुना गया है कि मैं यहाँ पे मीटिंग लूं, नहीं तो बहुत सारे लोग हैं। ठीक। तो ये भ्रम अब हट गया है कि हम कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है सबको? इस मीटिंग को लेने के लिए परमात्मा द्वारा मेरे को चुना गया, सखी स्वास्थ्य केयर चलाने के लिए रीना दीदी को चुना गया। ठीक। तो सबसे पहले तो आज बहुत बहुत सबको धन्यवाद जिनका भी इनकम थोड़ा सा भी बना है ना, आप उसको थोड़ा मत समझिएगा। जब मैंने अपने बाबा से पूछा आपका पहला वेतन कितना था, तो उन्होंने बोला 27 रुपया। ठीक है। और जिस समय पूछा था उनका वेतन था 60,000 रुपया पर महीने। ठीक। वहां से वहां तक पहुंचने में उन्होंने 35-40 साल लगाए। लेकिन अगर हम शिद्दत से 3 से 4 साल लगा देना, तो आप मेरे से लिखवा के ले लीजिए 50 से 60 हजार रुपया महीना कहीं नहीं गया है। मैं इसको कैलकुलेशन करके दिखा दूंगा किसी दिन, यहीं पे कैलकुलेशन कराऊंगा कि कैसे आप यहाँ से 50 से 60 हजार रुपये महीने आने वाले 3 से 4 साल में कमा सकते हैं। ठीक है। तो अभी ये टॉपिक्स लेंगे, तो सबसे पहले रीना दीदी का धन्यवाद कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को बनाया और एक पारदर्शिता, एक स्पष्टता के साथ चीजों को सामने रखती है। ठीक है। कि जो भी है वो सामने है, अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ जानना है, आपके मन में है तो पूछिए। ठीक है। तो धन एक ऐसा टॉपिक है जो बिना मन सही हुए धन आ ही नहीं सकता, और आएगा तो टिकेगा नहीं। बात समझ में आ रहा है? जैसे अगर हम सोच रहे हैं धन बुरा है, धन बुरा है, धन बुरा है, तो कौन सुन रहा है? कल हमने बताया था कौन सुन रहा है? हमारा शरीर सुन रहा है, हमारा मन सुन रहा है। बात समझ में आ रहा है? हमारे शरीर की कोशिकाएं सुन रही हैं। तो जैसे ही हमने बोला धन बुरा है, धन बुरा है, तो हम धन कमाने का सोचना बंद कर देंगे। और जो धन कमा रहा है हमें क्या लगेगा? वो खराब इंसान है। धन कैसे कमाया जा रहा है, किस तरीके से कमाया जा रहा है, वो बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले सभी ट्रेनर्स को बहुत बहुत बधाई, और विपिन मौर्य को भी बहुत बहुत बधाई। अब आप सोचेंगे ये अपने आप को बधाई दे रहे हैं। ठीक है। तो शरीर तो ये है ना, बात समझिएगा। जैसे एक एक महात्मा हुए, तो जब वो अमेरिका पहुंचे ना, तो अमेरिका में जब उतरे थे एयरपोर्ट पे, तो उन्होंने जो वस्त्र पहना था उसको देख करके सभी अमेरिकी वासी हंसने लगे। उनका खूब मजाक उड़ाया गया, क्योंकि अमेरिका में पहनावा कुछ और था और वो वही कपड़ा पहन के चले गए। तो इतना मजाक उड़ाया जा रहा था कि उनके जो अनुयायी थे वो गुस्सा हो रहे थे, और गुस्से में उनसे पूछे कि गुरुजी आपको बुरा नहीं लग रहा है? तो उन्होंने खुद को बोला बुरा तो इसे बहुत लग रहा है, ये इतना पागल है कि इसको पता ही नहीं कब कहाँ पहन के क्या जाना चाहिए। तो उनके जो फॉलोअर थे उनको क्या लगा कि ये पागल नहीं ना हो गए हैं, ये अपने आप को क्या बोल रहे हैं। बात समझिएगा। एक जो शरीर आपका है, जिसे एक देखने वाला है, उसने उसको बोला। ठीक है। तो ज्यादा कठिन ना हो, आते हैं टॉपिक्स पे। कि कल जो हमने एक कहानी, दो कहानी सुना था, एक हाथ वाला, याद है ना सबको? हाथ वाला, उसने बोला मेरे हाथ कट के गिर क्यों नहीं जाते। और एक हाथी वाला, कि किसी को हाथी रस्सी लग रही थी, तो किसी को हाथी सूप लग रहा था, तो किसी को हाथी दीवार लग रहा था। ठीक। तो वहां से हमने क्या सीखा था कि जो जैसा अनुभव करेगा वैसा सोचेगा। बात समझ में आया? क्लियर हुआ? और हमने एक बताया था कि हम जो बोल रहे हैं वही होगा। चलिए आज इसका एक उदाहरण देता हूँ आपको, जो रिकॉर्ड करना चाहे रिकॉर्ड कर लेगा। एक जॉब, दीदी थोड़ा सा मेरे को है होस्ट बनाइए। एक जापान के इंसान था जिसका नाम था इमोटो मसारू। नाम पे मत जाइएगा, नाम था इमोटो मसारू। उसने क्या किया, पानी को लिया और किसी किसी पानी को बोलता था आई किल यू, यानी मैं तुमको मार दूंगा। किसी को बोलता था आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। किसी पानी की बोतल पे लिख दिया था
हिटलर, हिटलर का नाम सबने सुना है ना, हिटलर, हिटलर लिख दिया, वो बहुत लोगों को मारा था। किसी पे लिख दिया कुछ और उसको एक सामाजिक स्थान पे रख दिया, जब लोग गुजरते थे तो वो पढ़ते थे, वो देखते थे। फिर कुछ दिन बाद उस पानी को प्रयोगशाला में ले जाके उसके पार्टिकल को देखा, उसके क्रिस्टल को देखा, तो उसके साइज में ना बहुत अंतर दिखा। अब वो अंतर हम देखते हैं। वो अंतर कुछ इस प्रकार था, मेरा स्क्रीन दिख रहा है? देखिए, ये फोटो दिख रही है, फोटो दिख रहा है, ठीक। ये पानी के क्रिस्टल हैं, क्या हैं? पानी वही है, लेकिन पानी को क्या क्या बोला गया, क्या क्या लिखा गया, उसके अनुसार बन गया। जैसे ये नीचे वाला देखिए, ये वाला, ये क्या लिखा है? एडोल्फ हिटलर, ये वाला, ये नीचे, नीचे से तीसरे नंबर पे, ठीक। ये पानी देखिए कैसा है, ठीक, ये कितना भद्दा लग रहा है। वैसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये वाला देखिए, कंपैशन मतलब प्रेम, लव, थैंक यू मतलब धन्यवाद, विजडम मतलब बुद्धि। और देखिए यहाँ पे देखिए लिखा आई किल यू, ये वाला देखिए स्ट्रक्चर कैसा हो गया। ये देखिए लिखा है फूल, तुम मूर्ख हो, तुम पागल हो, तुम्हारा तुम्हारा शरीर बीमार है, तुमको मार दूंगा। ये देखिए लिखा है आई किल यू, मैं तुमको मार दूंगा। ये देखिए लव, ये देखिए, मतलब मैं समझाना क्या चाहता हूँ, मैं बताना क्या चाहता हूँ कि हम जो बोल रहे हैं ना, हम जो बोल रहे हैं वो हमारी शरीर सुन रही है, और वैसे ही शरीर में जल बन रहा है। शरीर में जल कितना है? 72%, 70% से ऊपर जल है ना। यानी किसी का वजन अगर 100 किलो है तो उसमें 7 लीटर, सॉरी 70 लीटर पानी है। बात समझ में आ रहा है? किसी का वजन 100 किलो है तो उसमें 70 लीटर पानी है। अब जो वो बोल रहा है या उसको जो बोला जा रहा है, क्या उसके कणों में परिवर्तन नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा ना, ठीक। तो इसीलिए बोलते हैं अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा देखो। बात समझ में आ रहा है? अब अगर आप बोलो कि मैं सही तरीके से पैसा कमा रही हूं और उस पर विश्वास करो, 2 महीने बोल के देखो, आपका दिमाग आइडिया देना शुरू कर देगा। 21 दिन के अंदर दिखने लगेगा। अभी रोज क्या बोलते हैं? हमारा शरीर दर्द कर रहा है, हमारा पैर दर्द कर रहा है, हमारा सर दर्द कर रहा है, तो मन ने उसको पकड़ लिया है। वैसे ही पार्टिकल बन रहे हैं। आपको क्या बोलना है? मैं स्वस्थ हूं, मैं अच्छा हूं, मेरे अंदर पावर है, ब्रह्मांड की ऊर्जा मेरे अंदर है। बात समझ में आ रहा है? सोने से पहले आप किस सोच के साथ सो रहे हैं, क्या बोल के सो रहे हैं, उसका पूरा पूरा प्रभाव आपके शरीर पे पड़ता है। और जिस सोच के साथ सोते हैं, जब सुबह उठते हैं तो वही विचार, वही सोच हमारे इर्द गिर्द चलता है। तो गांव में एक सोच क्या है? पैसा कमाना बुरी बात है। नहीं नहीं, पैसा गलत हाथों में होना बुरी बात है। बात समझिएगा, पैसा गलत हाथों में होना बुरी बात है। अगर लक्ष्मी जी बिना विष्णु भगवान के रहेंगी तब गलत है। विष्णु रूपी ज्ञान होना जरूरी है। यानी ज्ञान है, मन सही है तो धन भी सही है। अगर मन खराब है तो वो पैसा कहाँ जाएगा? जुआ में जाएगा, ठीक है, घूमने में जाएगा, घूमने का मतलब बेफालतू के घूमने में, ठीक है, नशे में जाएगा, शराब में जाएगा, दारू में जाएगा, जो कि जाता ही है। आप अपने घर पे अगल बगल देखते होगे आप लोग कि पैसा है लेकिन ज्ञान नहीं है, विष्णु रूपी ज्ञान नहीं है, जिसकी वजह से वो लक्ष्मी चंचल, लक्ष्मी का नाम होता है चंचला, और उस चंचला को, यानी चंचल मन चंचला, विष्णु ही कंट्रोल करते हैं। बात समझ में आ रहा है? विष्णु का मतलब कोई पुरुष नहीं, विष्णु का मतलब ज्ञान, विवेक, सरस्वती। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए रीना दीदी से मैंने बोला, दीदी सिर्फ एक चीज को नहीं, दीदी ने भी बोला विपिन भाई बस एक चीज को नहीं, तीनों चीजों को लेकर चलना है। लोगों को पैसा भी कमाना है, मन भी सही होना चाहिए, और तन भी सही होना चाहिए। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? अब सोच लो, ये मीटिंग ऐसे ही इंटरेस्टिंग होती जाएगी, दिन प्रतिदिन इस मीटिंग में इतना गहरा गहरा राज मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते। और जो लोग मिस कर रहे हैं ना, वो क्या मिस कर रहे हैं उन्हें भी नहीं पता, क्योंकि आप रिकॉर्डिंग सुनोगे ना तो वो मजा नहीं आएगा। आप लिख के ले लो, आता है क्या वो मजा रिकॉर्डिंग सुनने में? कोई सुना होगा मजा आता है वो वाला?
जो यहाँ पे आता है, नहीं मिलेगा वो मजा, वो एनर्जी नहीं ट्रांसफर होगी। तो हमें क्या बोलना है, सखी स्वास्थ्य केयर ऊंचाइयों पे पहुंच रहा है, यहाँ पे हमारा पैसा बन रहा है, यहाँ के प्रोडक्ट से लोगों का स्वास्थ्य सही हो रहा है, बहुत सारे कस्टमर की कष्ट हर रहे हैं, कस्टमर के कष्ट मर रहे हैं। सोचो ना, कस्टमर में क्या है, कष्ट से जो मर रहा है वही है कस्टमर। तो कस्टमर को फिर इसीलिए तो इस कंपनी में लाना है कि भाई आओ, सिर्फ कष्ट से मत मरो, ज्ञान भी लो, पैसा भी कमाओ। लोग बोलते हैं मेरा ज्वाइनिंग से नहीं हो रहा है, अरे यहाँ का एक रिकॉर्डिंग उठा के भेज दो, बोल दो बस शांति से 20 मिनट जीवन का देख लो, फिर बताओ साथ में काम करना है कि नहीं करना है। बस मैं बताऊं, अगर उसने मन से देख लिया, बोले कि भाई ले ये पैसा, हमको भी आना है मीटिंग्स में, इतना आसान में काम बना, इतना आसान काम बन जाएगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो, बहुत आसान काम बन जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा। सभी लोग म्यूट कर लें, म्यूट कर लें, क्योंकि ये मीटिंग्स जो एक एक मीटिंग से एक एक पल बीत रहा है ना, ये दोबारा नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, हमें अच्छा बोलना है। क्या बोलना है, हम स्वस्थ हैं, बोलो ना हम स्वस्थ हैं, बोलो ना सभी लोग, बोलो ना हम स्वस्थ हैं, अरे बोलो ना, आएंगे तभी बोलोगे, क्या स्वस्थ हैं, हमारे जीवन में ऊर्जा भरपूर है, हमारे जीवन में ऊर्जा भरपूर है, हमारे जीवन में बहुत सारे आयाम खुल रहे हैं पैसों के। अब वो लोग भी हमें समझ रहे हैं जो बोलते थे ये तो नासमझी कर रही है, ये तो पता नहीं क्या कर रही है, बोलो ना, देखो कितना अच्छा लग रहा है, बॉडी का वाइब्रेशन हो रहा है, एकदम लग रहा है रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। तो अभी हम क्या बोल रहे थे, अरे पैसे की तंगी है, इनका पैसा देना, उनका पैसा देना, पैसे की कमी है, और कमी आएगी, आएगी, लिख के ले लो, आएगी, आएगी। मैं बीमार हूँ, मैं परेशान हूँ, ये मुझे परेशान करते हैं, ये तो हमेशा गुस्सा करते हैं, और गुस्सा करेंगे, भले से गुस्सा कर रहे हैं, आप बोलिए अरे ये कितना प्यारे हो रहे हैं, इनके अंदर प्रेम आ रहा है, यहाँ से बोलो ना, वो विचार उनके अंदर ट्रांसफर होगा। ये भी चीज सिखाऊंगा, जब चक्रों पे बात करूंगा ना, मूलाधारा, स्वादिष्ठाना, मणिपुर, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, थर्ड आई, सहस्त्रारा, ठीक है, ये बहुत गहरा टॉपिक है। अभी तो बस अभी ऊपर से परत हटाया जा रहा है, बहुत कुछ सीखना है, पैसा भी कमाना है, लोगों को भी बढ़ाना है, बुद्धि भी लाना है, इसीलिए बोलते तन मन धन, तीनों चीज, तीनों चीज। मैं बताऊं, यहाँ से जो सीखते हो ना, जो पाओ वो गाओ, जो पाओ वो गाओ, गाओ ना, वीडियो बना के गाओ, स्टेटस पे लगा के गाओ, और बताओ कि भाई सखी स्वास्थ्य केयर जैसा संस्था आपको नहीं मिलेगा, लिखवा के ले लो, क्योंकि ये ईश्वर ने बनाया है, ठीक है, ये संस्था ईश्वर ने बनाया। दीदी कहीं और भी जा सकती थी, किसी और का गुलामी भी कर सकती थी, लेकिन उसने अपना खुद का डिसीजन लिया, खुद की संस्था बनाई, लोगों के मत से ये संस्था चल रही है। अभी मैं पूछूं कि रत्ना दीदी कंपनी का नाम क्या है, तो रत्ना दीदी क्या बोलेगी, बोलो दीदी कंपनी का नाम क्या है। गलत बोला आपने, रत्ना सखी स्वास्तिक केयर, जहां से आपकी आईडी पड़ती है वहां से कंपनी के आगे आपका नाम लग जाता है, रत्ना सखी स्वास्तिक केयर, पूजा सखी स्वास्तिक केयर, सुनंदा सखी स्वास्तिक केयर, तुलसी सखी स्वास्तिक केयर। क्योंकि भाई उसके बाद तो आपकी टीम है ना, आप अपनी टीम को कितना ट्रेन कर सकते हो। रीना दीदी ने तो कभी नहीं बोला कि भाई थोड़ा कम पैसा कमाओ, मैं नहीं दूंगी, तो कंपनी तो आपकी है, तो फिर अभी क्यों रुके हो, बताओ ना दिल खोल के। मन में तो यही डर रहता है ना कि कहीं हम किसी को बताएं तो उसको बुरा ना लगे, भेज दो 2 वीडियो, बोलो बहन ये देख लेना, फिर उसके बाद तुम्हारा जो मन करेगा कर लेना, या तो उसी जीवन के साथ जी लेना, या तो आ जाना सखी बन करके सखी स्वास्थ्य केयर में, और देख लेना यहाँ पे कैसे जीवन बदलता है 21 दिन में। जो कस्टमर है ना उसको भी वीडियो भेज दो, मजाक नहीं, वो अगर बढ़िया से देख लिया ना शिद्दत से, तो वो भी आ जाएगा। अभी तो हम एक एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे, पीसीओडी क्यों होता है, उसको कैसे सही करें, पीसीओएस कैसे सही होता है, लिकोरिया क्यों होता है, ये सब टॉपिक सर्च कर मतलब बताएंगे, कहाँ से, आयुर्वेद से। मेरा कुछ भी नहीं है, पहले तो इस भ्रम में मत रहना, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं, सब माध्यम से हो रहा है। जिस दिन ये भाव आ गया, आपके भी चेक बनेंगे। आज ग्रुप में किसका किसका मन हुआ यार, मेरा भी ऐसे आया रहता तो कितना अच्छा रहता, हुआ होगा ना, सबका हुआ होगा। अरे तो काम करो ना, किसने रोका है,
न न न टाइम की बाउंडेशन है, न किसी चीज का प्रेशर है, तो अपने मन से करो ना, बिना ट्रेनर के बोले करो। ट्रेनर का धन्यवाद दो, वो तो मीटिंग भी ले रहा है। कभी आपने देखा है आपके गांव के किराना को दुकान को कोई और किराना की दुकान वाला आके सिखा रहा है कि कस्टमर को ऐसे मैनेज करते हैं, ये सामान ऐसे बेचते हैं? नहीं सिखाता है भाई। तो आपकी ट्रेनर तो वो भी मदद कर रही है, लेकिन गांव वाला दुकान है छोटा सा, वो जहां से ला रहा है फायदा तो उसको भी हो रहा है ना। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। ठीक। तो आपका ये कंपनी है, आपकी संस्था है। आप अपने आप को ना इस संस्था से अलग मत करिए कि सखी स्वास्थ्य केयर नहीं, रितु सखी स्वास्थ्य केयर नहीं, नंदिता सखी स्वास्थ्य केयर। अगर इसने आपने अलग कर दिया, भेद कर दिया, तब काम नहीं कर पाओगे, तब मन ही नहीं लगेगा। तब आपको लगेगा अरे ये तो रीना दीदी की कंपनी है। नहीं, रीना दीदी ने बना दिया सिस्टम, अब आप कमाओ। 20,000 भी चेक आएगा ना तो दीदी का हाथ नहीं कांपेगा 20,000 देने में। ठीक है, वो दे देगी। क्योंकि जिस इंसान के अंदर लोभ नहीं है, जिस इंसान ने 2-3 बार धोखा खा लिया है, उसको महसूस किया है, वो नहीं चाहेगी कि किसी के साथ ऐसा हो। तो धन तभी आएगा जब मन लगेगा, और मन जैसे जैसे शांत होता जाएगा धन वैसे वैसे टिकता जाएगा। कभी महसूस किया है 4,000 आता है, मन में खलबली मच जाती है, अरे हमको ये लेना है, हमको वो लेना है, और दूसरे दिन पैसा सारा खत्म। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो धन का नाम क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी का नाम क्या है? चंचला। चंचल है ये, और मन भी क्या है? चंचल। तो चंचल और चंचल मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? बड़ा वाला चंचल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक। तो मन जैसे जैसे शांत होगा, लक्ष्मी और आएंगी, मन और लगेगा। और मैं बताऊं, अपने बच्चों को भी सिखाइए, कभी भी ना अपने बच्चों को अपाहिज मत बनाइएगा। लिख के ले लीजिए। आज मेरे अंदर इतना ज्ञान है ना, तो मेरे मम्मी पापा ने कभी नहीं रोका कि बेटा ये काम मत करो, ये बुरा है या ये अच्छा है। उन्होंने बोला जो मन करे वो करो, बस कभी एक गलती दोबारा रिपीट मत करना। लिख के ले लो, जितना ठोकर खाओगे, जितना गलतियां करोगे, उतना आगे जाओगे। आज लोग सोचते हैं कि विपिन भैया इतना अच्छा ट्रेनिंग्स लेते हैं, लेकिन जाके किसी दिन मेरा फेसबुक खोल लेना आप, आपको समझ में आ जाएगा क्यों इतना अच्छा लेता हूँ। हजारों बार गिरा हूं मैं, बहुत कुछ गलत किया हूं मैं। तो कभी भी ना अपने बच्चों को भी ना पहले से ही प्रैक्टिकली मजबूती दीजिए। ये नहीं कि उसने बोला मम्मी 1,000 रुपया दो, आपने दे दिया, मम्मी ये वाला खरीद दो, दे दिया आपने। थोड़ा उसको सब्र कराइए, थोड़ा उसको ना झेलाइए, थोड़ा उसको मजबूत करिए। नहीं तो क्या होता है, तितली को देखा आपने? बटरफ्लाई तितली, ठीक है, जब वो ना प्यूपा रहती है, मतलब जब वो पैक रहती है ना, तो वो खूब तड़पड़ाती है, छटपटाती है। उस पता है उससे क्या होता है? उससे उसके पंख मजबूत बनते हैं। अगर कोई इंसान उसको उससे बाहर निकाल दे ना, तो वो तुरंत मर जाएगी। तो वैसे ही अपने बच्चों के मन को मजबूत करिए, उनके शरीर को मजबूत करिए। उनको थोड़ा सा ना बोलिए कि जाओ कुछ एक्टिविटीज करो, जाओ कुछ करो, कुछ भी करो लेकिन करो। अभी क्या है, हमारा पढ़ाई का सिस्टम ऐसा है जो बस अहंकार बढ़ाता है। हम ये पढ़ लेंगे तो ये हो जाएंगे, ये पढ़ लेंगे तो ये हो जाएंगे, अब पढ़ के खत्म हो गया, कुछ नहीं हुए। और जब कुछ नहीं हुए तो कुछ काम करने में जाते हैं तो बीच में क्या आता है? अहंकार। और मैंने इतना पढ़ा है, मैं ये वाला काम कैसे करूं? काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, सोच छोटी बड़ी होती है। तो यार आपके इर्द गिर्द हजारों लाखों की संख्या में लोग हैं, तो आप क्यों नहीं चेक बनवा रहे हो? आप क्यों नहीं पैसा कमा रहे हो? पता है क्यों? क्योंकि आपको खाने पीने को मिल जा रहा है। पूछिए उस माँ से जिसको अगले पल का खाना इंतजाम करने के लिए आज जाना पड़ता है मजदूरी करने। मेरे रूम के सामने एक महिला मजदूरी कर रही थी, अपने हाथ से बालू भर रही थी, उस खांची को अपने सर पे उठा रही थी, फिर ढो रही थी। पूरा 8-10 घंटा वो काम करेगी, तब जा करके उसको 400-500 रुपया मिलेगा। इतना टफ तो नहीं है ना काम यहाँ पे। यहाँ पे तो आपको 2 घंटे समय दे दो, हर दिन 400-500 कमा सकते हो। मेरे से लिखवा लो, बस एक टारगेट ले लो कि मैं डेली 4 लोगों से बात करूंगी। करूंगी मतलब करूंगी, बात खत्म। अब क्या ही जाता है यार, वो 4 लोगों का शारीरिक स्वास्थ्य तो सुधर रहा है ना। ऐसा तो नहीं ना आपने उनके अकाउंट से पैसे ले लिए, उनका 4 लोगों का स्वास्थ्य तो सुधर रहा है ना। अब मैं बताऊं, अगर आज आपने ये डिसीजन ले लिया ना कि यार मन तो स्थिर हो रहा है लेकिन धन भी चाहिए, नहीं तो होता क्या है, ज्ञान तो हम ले लेते हैं, उसको अप्लाई नहीं करते हैं, उसको जीवन में उतार नहीं पाते हैं। तो आपको मैं बताऊं, आज सभी लोग एक प्रण लीजिए
हर दिन मैं 2 ही लोगों से बात करूंगी, लेकिन करूंगी। सब लोग पढ़ लीजिए कि मैं, ये कंपनी मेरी है, हर दिन मैं 2 ही लोगों से बात करूंगी, लेकिन करूंगी। क्या बात करना है? पूछिए अपने ट्रेनर से। मैं खुद बता देता हूँ कि हाँ, अरे हमारी तो बातचीत होती है, लेकिन पिछले 3-4 महीने से मैं थोड़ा काम कर रही थी। काम किस चीज पे? कि जो महिलाओं की समस्या होती है, जिसको चलते आगे चल के जो गांठें बन रही है, रसोली बन रही है, लिकोरिया हो रहा है, ओवर ब्लीडिंग हो रहा है, ये सब चीजें जो हो रही हैं, उसके ऊपर जब मैंने काम किया तो समझ में आया कि जो ये मार्केट का प्लास्टिक वाला पैड जब हम यूज करते हैं ना, तो इससे बहुत प्रॉब्लम्स होती है, बहुत समस्या होती है। ठीक, तो वो चीज मैंने करना स्टार्ट किया है, और उसके बहुत अच्छे रिव्यू और रिजल्ट्स आ रहे हैं। डायरेक्ट बताना है डायरेक्ट बता दीजिए, पैसे को लेकर बताना है पैसे को लेकर बता सकती हैं कि अच्छा, तो घर पे काम करते हुए कुछ पैसा कमाना चाहती हूँ, बोलेगी हाँ, तो ठीक है, ये चीजें हैं। बताइए, नहीं बात करने आता है बोलिए, उस दिन किसी दिन उस पर पूरा ट्रेनिंग ले लेंगे, वो भी इसमें सीखेंगे हम। लेकिन सबसे पहले ये पढ़ लीजिए कि हम हर दिन 2 लोगों से बात करेंगे। 2 छोड़ो, 1 ही ले लो। 30 दिन में 30 लोगों से आप बात करोगे, और जब 30 लोगों से करोगे ना, तो मेरे से लिखवा के ले लो, 10 लोग आपकी टीम में होंगे। होंगे भाई, होंगे। हम आलस करते हैं अंदर से, हम बताना नहीं चाहते, हम करना नहीं चाहते। तो वो हमारा जो मस्तिष्क में एक बना है ना, क्या बना है? एक धारणा बनी है। धारणा किस चीज की बनी है? यार हम अपना जीवन कैसे बदल सकते हैं। तो वो नहीं, हमें कुएं का मेढक बनना ही नहीं, हमें पैसे भी कमाने। आप सोचो, 1,000 चेक आया आपका सखी स्वास्थ्य केयर से, और आप पति को बोल रहे हो चलिए आज मैं आपको कॉफी पिलाती हूँ। अरे ये भी तो हो सकता है ना, हर बार तो वो पिला रहे हैं, आप भी तो बोल सकते हो चलिए आज आपके लिए मैं ये गिफ्ट लाती हूँ। मैं बताऊं, मैंने जब पहली इनकम की थी डायरेक्ट सेलिंग से, तो मैंने अपनी मम्मी को 2200 का साड़ी गिफ्ट किया था। गुलाबी कलर का था, वो मेरे इंस्टाग्राम पे है, आज भी है। तो बात 2200 की नहीं है, बात साड़ी की नहीं है, बात एक याद की है, एक मेमोरी की है कि यार वो एक अलग खुशी देता है, वो एक अलग ही इच्छा पैदा करता है। कभी करो तो सही, लेकिन हम सीखने पे फोकस नहीं करते हैं, हम काम नहीं करना चाहते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो धन कब टिकेगा? जब मन शांत होगा, और शांति में रह के काम करना है। जैसे मान लो मैं गया सोनिया दीदी के पास, दीदी देखो पिछले 2-3 महीने से मैं काम कर रही हूँ, और इस काम को करते हुए बहुत सारी महिलाओं का प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर चुकी हूँ, ये काम ऐसे ऐसे है। 10 मिनट मैंने समझाया, सोनिया दीदी ने बोला नहीं नहीं मुझे नहीं करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा वीडियो रिव्यू देख लो, बाकी हाँ, तुरंत बताने के बाद 2-3 रिव्यू वीडियो जरूर दिखाइए। जो रिव्यू वीडियोज आ रहे हैं ना, उसका कलेक्शन रखिए। 10-15 रिव्यू वीडियोज आपके पास होना चाहिए। किसी को आपने उठा के भेज दिया, अच्छा आप कौन सा पैड, डायरेक्ट आपने भेज दिया, अच्छा आप कौन सा पैड यूज करते हो। या कोई आदमी है जिससे आपकी बातचीत होती है, तो आपने पूछ लिया, अच्छा आपकी मैडम जो है पीरियड के दौरान कौन सा पैड यूज करती हैं। पूछो ना, बोलो ना। आप देखोगे ना, ये जो डर है ना, वो आपका जिस दिन दूर हो गया, दूसरे महीने से आपका 2000-3000 आना शुरू। ये मेरे से लिखवा लो, 2-3000 आना शुरू जिस दिन आपका डर ये मर गया। और बात सिर्फ पैसे की नहीं है, जिस दिन ये करना स्टार्ट करेंगे, आपका मन का जो चंचलता है, जब 4 लोग मना करते हैं ना, हालांकि इस काम में तो नहीं मना करते, कितना आसान काम है। हम जब करते थे तो 16-16 हजार की ज्वाइनिंग्स, यानी 16,000 रुपए देते थे, करवाते थे। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, इस कंपनी का सबसे अच्छी बात क्या है, 2-3 हजार में स्टार्ट हो जाता है। सबसे बुरी बात क्या है कि 2-3 हजार में स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो आज इस बातों को मैंने इसलिए छेड़ा ना, क्योंकि जरूरी था थोड़ा आपके अंदर का वो साहस लाने का कि करिए, कुछ जाता नहीं है। इवन जो महिला यहाँ से जुड़ेगी ना, यहाँ की ट्रेनिंग से वो इतना शांत और स्थिर होने लगेगी कि वो अपने घर को बहुत अच्छे से चलाने लगेगी। जब पति चिल्लाता है या बेटा चिल्लाता है, मेरा आवाज सही है, आप नेटवर्क देखिए दीदी, तो वो उसको बोलेगी ऐसा, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, न कि झगड़ेगी, क्योंकि उसको पता है अच्छा पति काम से आ रहे हैं, बॉस का भी प्रेशर है, दुनिया भर का टेंशन है, पता नहीं क्या क्या लोगों ने बोला होगा, अगर ये मेरे को बोल रहे हैं मैं भी पलट के जवाब दे दूं तो क्या हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, अभी कुछ नहीं बोलती हूँ, सुन लेती हूँ ना, क्या दिक्कत है। फिर उसके बाद जब पैर दबा रही हैं तो उसको उनको खुद ही अच्छा एक प्रयोग करके देखिएगा, जिसकी लड़ाई होती है ना, जिसकी अनबन होती है ना, ये चीज अप्लाई करिएगा कि वो कुछ बोले या डांटे ना, तो आप शांत रहना, बोल देना अच्छा ठीक है गलती हो गई। पक्का मैं बता रहा हूँ, अगले ही क्षण वो सोच में पड़ जाएगा, अरे भाई इसको हो क्या गया, ये जो मेरे से लड़ती थी, जो मेरे को बोलती थी, अचानक से इतना बदलाव कैसे आ गया, ये तो जमीन खिसकने वाली बात हो गई। ये होता है ये। ठीक है, तब जब वो
शांत स्थिति में होंगे ना, तब आप बोलिएगा कि मुझे पता है आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत से पैसा आता है, ठीक है कभी मेरा गुस्से में बोल दिया। होता क्या है ना, सबके मन में ये बाद में एहसास होता है लेकिन लोग व्यक्त नहीं करते हैं। जैसे दो लोगों की लड़ाई हुई, बहस हुई, अब मन में तो चाहती है कि अरे जाऊं सॉरी बोल दूं, लेकिन वो जो अहंकार है वो रोकता है, अरे छोड़ो जाने दो, उनकी भी तो गलती थी, क्या दिक्कत है, क्यों बोलने की जरूरत है। ये पुरुष के मन में भी होता है, स्त्री के मन में भी होता है। और पता है क्या होता है, जब आप बोल देते हो ना तो आप छोटे नहीं होते हो, आप और बड़े हो जाते हो, क्योंकि आपने माफ करना सीख लिया। आप ये समझ चुके हो कि यही माया है। माया क्या है? सत्य को नहीं दिखाती है। क्या? कि एक पुरुष कैसे पैसा कमा रहा है, कितने लोगों ने क्या क्या बोला, अंदर भर गया। अच्छा चलो एक कहानी याद अभी सुना रहा हूँ। हुआ क्या, एक कंपनी का मालिक था, घर से निकल ही रहा था तब तक उसकी बीवी से लड़ाई हो गई। बहुत गजब की कहानी है, रिकॉर्ड करना है तो कर लेना, बहुत सबक मिलेगा। तो हुआ क्या कि एक कंपनी का मालिक था और घर से जैसे ही निकल रहा था उसकी उसके बीवी से लड़ाई हो गई। बीवी ने भी सुनाया, उसने भी सुनाया, अब उसको लेट हो रहा था तो वो पूरा सुना नहीं पाया, अंदर भरा था, अंदर भरा था, पूरा सुना नहीं पाया। होता है ना कि समय निकल जाता है और हम चले जाते हैं लेकिन अंदर पूरा भड़ास भरा है, अरे बताना तो बहुत कुछ था, बोलना तो बहुत कुछ था, गलत तो मैं नहीं था लेकिन सुनाना है। तो वो अंदर भर के अब गया ऑफिस में, मैनेजर को बुलाया और मैनेजर को डांट लगाई कि ये कैसे तुम्हारा काम हो रहा है, सारा फाइल इधर उधर है। क्या मैनेजर की गलती थी? नहीं नहीं, मैनेजर की गलती नहीं थी, वो बीबी का गुस्सा था मैनेजर पे निकल रहा है। ठीक, मैनेजर भर गया गुस्से से, अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, इतना अच्छा मूड बना के आया, तिलक लगा के आया, सब कुछ मैनेजर सुना दिया। मैनेजर गया अपने ऑफिस में, उसने अपने एम्प्लॉय को बुलाया जो उसके अंडर काम करते हैं 10 लोगों को, उनको सुना दिया कि तुम लोग कैसे काम करते हो, समय से नहीं आते हो, दुनिया भर का नौटंकी करते हो, बताओ समय से बस तुमको पैसा चाहिए, काम एक पैसे का नहीं, सुना के रख दिया। अब भाई साहब दसों के दसों भड़क गए। अब क्या हुआ, वो गए बैठ के सिगरेट पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, देखो टेंशन में सिगरेट चाय पीते हैं लोग। हाईकोर्ट में रहता हूँ ना, इतने वकील सिगरेट में चाय और सिगरेट चाय पीते हैं ना, मैं देख के परेशान होता है टेंशन में। तो वो पी रहे हैं, चपरासी को बोले कि ये लाओ वो लाओ, और उन्होंने चपरासी को डांट दिया। भाई साहब चपरासी अब प्रेशर में आ गया, चपरासी घर पे गया, अब वो अपने बीवी को डांट दिया, तुम खाना सही नहीं बन, नमक सही है, सब कुछ सही है, मसाला वसाला सब सही है, तुम सही नहीं करती हो, इतना मसाला डालती हो, ये है वो है दुनिया। बीबी भी भाई भर गई गुस्से से। अब वो क्या करे बेचारी, उसने देखा बच्चे खेल रहे, तुम सबको पढ़ना लिखना नहीं है, जब देखो तब टीवी देखना है, खेलना है, उन्होंने बच्चों को डांट दिया। अब बच्चे बेचारे वो भी भाव, अब बच्चे जब डांट दिया तो पिंकी और रिंकी थे, तो रिंकी बोले करे बहुत तो नौटंकी सुझत, तो वो झोटा झोटा उगल हो गया, वो आपस में लड़के अपना क्रोध निकाल लिए। गुस्सा कहां से चला था? गुस्सा कहां से चला था? कंपनी के मालिक की पत्नी से। कहां खत्म हुआ? बच्चे की लड़ाई पे। तो आज यही हो रहा है, बात समझ में आ रहा है, यही हो रहा है। अब इस दौरान क्या हुआ, किसी का बीपी बढ़ गया, तो किसी का शुगर बढ़ गया, तो किसी का सर दर्द बढ़ गया। बात समझ में आ रहा है? तो ये कहानियां जो होती है ना, ये हमारे जीवन को बदलने वाली होती है, बदल के रख देती हैं। अब आप सोचो, आपको कोई गुस्सा किया, अब आप भाई समुद्र फेंको ना ढेला, सब सोख लेंगे भाई, हमारे अंदर बहुत शांति है, हम जानते हैं कि तुम खुद ही परेशान होके आए हो, और हम भी गुस्सा कर देंगे तो हमारा क्या ही मतलब लगेगा ट्रेनिंग लेने का। जिस दिन इतना शांति में आप चले जाओगे ना, विश्वास मानो कभी गुस्सा आएगा ही नहीं। सामने वाला आश्चर्य में चला जाएगा, यार इसको हो क्या गया, गुस्सा करती ही नहीं है। कुछ लोग तो जबरदस्ती लड़ेंगे, अरे गुस्सा तो करो, कुछ तो बोलो, तो दिखावे के लिए कर दीजिएगा गुस्सा। बात समझ में आया? तो ये गुस्सा की कहानी जो आपके जीवन को बदल सकती है, और ऐसे हजारों कहानियां मेरे दिमाग में हैं, लेकिन समय आने पे धीरे धीरे निकलेगा। समझ में आया सबको? तो आज की मीटिंग को यहीं पे एंड करते हैं। अब आप लोग के प्रश्नों को ले लेते हैं, और क्या चीजें समझ में आई, क्या नहीं आई, क्या पूछना चाहते हैं। और एक शिकायत आप सबसे है मेरी, कि ग्रुप में मैंने खुला छूट दे रखा है कि भाई पूछो तो सही, क्या मन में चल रहा है, क्या पूछना है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, कोई नहीं पूछता है। अब अगर आप नहीं पूछे तो मैं पूछना स्टार्ट करूंगा रिकॉर्ड करके, कि अच्छा चलो इसका जवाब दीजिए आप लोग। अभी तो अटेंडेंस पूरा नहीं लगाते हो आप लोग, अटेंडेंस भेजता हूँ देखते हैं 55-60 लोग आ रहे हैं, लग रहा है 25-30-35 का। तो क्या करना है, वो बटन तो दबाना है कि अच्छा हाँ उपस्थित हैं, अंगूठा तो लगाना है बस।
तो लगाइए ना, अटेंडेंस भी लगाइए, ठीक है, और काम भी करिए। वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही उठा के भेज दीजिए, भाई आ जाओ कंपनी में, नहीं तो जब मेरी टीम बन जाएगी तो मैं नहीं संभाल पाऊंगी। बोलो, सीधे बोलो। सब ज्ञानी हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वो ज्ञान से भरो। ज्ञान एक ऐसा हथियार है जो आपके जीवन के हर समस्याओं को जीत सकता है। बात समझ में आया? तो वाणी को यहीं पे विराम दूंगा, 2 मिनट से 4 मिनट का समय है, निकाल दो भड़ास, बोल दो बातें।